ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद आप लोगों के ही डाउट्स से। तो सबसे पहले मुझे पूछा था शीशा ने कि हमारे प्रारब्ध, जब हम हरि नाम करते हैं तो हमारे सारे पास्ट के जितने भी बीज हैं, फल हैं, में जो आने वाला है, जो पास्ट लाइफ में गया है या जो फ्यूचर में आने वाला है, वो सारे सिंपल रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं। तो प्रारब्ध क्यों नहीं खत्म होता? प्रारब्ध कर्म भी तो हरि नाम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हरि नाम में इतना पावर है कि वो इतने सारे हमारे पापों को नष्ट कर सकता है। एक बार कृष्ण बोलने से इतने माने इतने जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं कि उतना पाप करने की क्षमता भी हमारे। तो इसका जवाब ये है कि जैसे कि हमने कर्मा वाले क्लास में से जाना था कृष्ण की ओर कोर्स में, कि जब हमारा प्रारब्ध ही हमारे जो हमें हमारा जन्म होता है, जिस समय हमारा जन्म होता है ठीक उस समय प्रारब्ध स्टार्ट हो जाता है। यानी प्रारब्ध कर्म के कारण ही हमें ये शरीर जैसा है वैसे प्राप्त होता है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब जन्म होता है तो वो ऑटिस्टिक हो सकते हैं, यानी बिल्कुल भी मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। तो ये सब क्या क्यों होता है? कोई बच्चा बहुत माने जन्म लेते ही उसके माता पिता मर सकते हैं। तो ये जो जन्म के साथ ही द मोमेंट हमें जो शरीर प्राप्त होता है, जैसा बनावट प्राप्त होता है, जैसे हम कभी सुंदर हो सकते हैं, हम कभी बदसूरत हो सकते हैं, रोग के साथ जन्म लेते हैं, ये सब कुछ जो शरीर बनता है ये प्रारब्ध कर्म के कारण बनता है। तो जब हम हरिनाम करते हैं तो हम भले ही हमारा पास्ट का सारा पाप खत्म हो गया है या फ्यूचर में जो आने वाला था वो भी नष्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रारब्ध होता है उसको हम भोगते हैं। जो उतना मात्रा में होता है उतना नहीं भोगते, हरि नाम से वो कम हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध हमें मिलता है। क्योंकि अगर हमने हरि नाम करना शुरू किया और तुरंत हमारा प्रारब्ध खत्म हो गया, इसका मतलब होगा कि ये शरीर जो है ये प्रारब्ध के कारण प्राप्त हुआ था, तो ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, उसी मोमेंट खत्म हो जाएगा। यानी जिस वक्त हमने हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना शुरू किया या भक्ति में हम आगे हरि नाम शुरू कर दिया, माने अगर भगवान हमारा प्रारब्ध खत्म कर देते हैं तो ये शरीर उसी वक्त खत्म हो जाएगा, नष्ट फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि हमारा कॉन्शियसनेस तो अभी डेवलप नहीं हुआ, कृष्णा कॉन्शियस नहीं हुआ, हमने तो बस शुरुआत ही की है हरे कृष्णा महामंत्र का। तो जब हम शुरू करते हैं तो हम तुरंत कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आ जाते, यानी उस वक्त अगर हमारा शरीर भी खत्म हो गया प्रारब्ध के साथ तो क्या होगा कि हमारा कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस नहीं होगा, यानी हम दोबारा जन्म लेंगे, हमारा वो साइकिल बर्थ का और डेथ का साइकिल खत्म नहीं होगा। हम पूरी तरह भक्त नहीं बनते, जब तक हम पूरी तरह भक्त नहीं बनेंगे, जब तक हम पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस नहीं होंगे, तब तक हम गोलोक धाम नहीं जा सकते। तो वो हमारा एट द लास्ट मोमेंट वो हमारा थॉट कृष्णा होना चाहिए। लेकिन अगर हम शुरुआत ही कर रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र से तो हम उस वक्त इमीडिएटली कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते, इसलिए प्रारब्ध नहीं खत्म होता। प्रारब्ध होता है तभी हमारा लाइफ चलता है, प्रारब्ध के कारण ये शरीर मिला है। अगर प्रारब्ध खत्म हुआ तो शरीर भी खत्म होगा, यानी हम मर जाएंगे। तो उसी वक्त मर जाएंगे तो हम कृष्णा कॉन्शियस तो है नहीं। जब तक हमें भक्ति क्यों मिली है? इस प्रारब्ध के कारण हमें ह्यूमन बॉडी मिला है ताकि हम भक्ति कर सके। तो इसलिए भगवान हमें प्रारब्ध काट काट के देते जाते हैं, यानी वो जो जिस इंटेंसिटी से हमें कर्मों का फल भोगना था वो उस इंटेंसिटी से नहीं आता, लेकिन वो हमें भोगना ही पड़ता है, इसलिए प्रारब्ध होता है। ये शरीर का कारण भी प्रारब्ध है। अगर प्रारब्ध खत्म तो शरीर भी खत्म, और बिकॉज वी आर नॉट इमीडिएटली वी डोंट बिकम कृष्णा कॉन्शियस। अभी ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी है, हमें धीरे धीरे हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, धीरे धीरे हम स्थिर प्रज्ञ होते हैं। कैसे स्थिर? जैसे कि अर्जुन ने क्या पूछा था,
तो ये क्वेश्चन पांडव प्रभु ने पूछा है कि स्थिर प्रज्ञ को रियल लाइफ में कैसे करना है। तो हम स्थिर प्रज्ञ तभी हो सकते हैं जब हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे, जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे, जब हमारे मन में इस संसार के प्रति सारा अटैचमेंट खत्म हो जाए, जब हमारे मन में मटेरियल चीज़ों के प्रति कोई अटैचमेंट ना हो। ये कब पॉसिबल होगा किसी व्यक्ति के लिए? जब वो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आता जाएगा और उसका जब वो हायर चीज को टेस्ट करता जाएगा, जब वो भक्ति को टेस्ट करता जाएगा, तब उसको इस संसार की चीजों के प्रति अपने आप ही डिटैचमेंट होता जाएगा। तो भगवान क्या जवाब देते हैं अर्जुन को? श्री भगवान उवाच, यानी प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तु उच्यते। यानी जब जीव आत्मा अपने सारे मटेरियल डिजायर्स, जो हमारे मन में इच्छाएं आती है, उसके कारण जो हमारे मटेरियल डिजायर्स होते हैं हमारे मन के कारण, जब वो सब छोड़ देता है, उसके मन में मटेरियल डिजायर्स के प्रति कोई लाइकिंग नहीं होती है, मन इच्छा भी करता है तो वो नहीं उसकी तरफ ध्यान देता है, उसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, और फिर उसके मन में कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं रह जाता, मन खाली हो जाता है। ये स्थिति तब आती है जब हम पूरी तरह कृष्ण भक्त हो जाएं, कृष्ण भक्ति में आ जाएं। तो ये इसको हम ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे होगा जब हम कृष्ण भक्ति करते जाएंगे, जब हम हरि नाम करते जाएंगे। हरि नाम ही कलयुग का जो धर्म है वो हरि नाम है। यहाँ इस कलयुग में हम जो भी पाना चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, वो सिर्फ हरि नाम करने से पॉसिबल होगा। यानी जो हमारा मन अस्थिर है, जो हम संसार के प्रति भाग रहे हैं, वो तभी प्योर होगा जब हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकेंगे। यानी हम अपनी आप को आत्मा मानना शुरू करेंगे। जब जीवात्मा खुद को जीव आत्मा समझता है, जब वो जान लेता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, जब हमारा बॉडीली कॉन्सेप्शन खत्म होता है, एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम। इस कोर्स में हमें सबसे बड़ी चीज, हमारी प्रॉब्लम का जो जड़ है वो यही है कि हम खुद को शरीर मानते हैं, हम देहात्म बुद्धि में हैं, हम देह मानते हैं खुद को, इसीलिए इस संसार में प्रॉब्लम्स आते हैं। एक्चुअली में जब हम अपने आप को आत्मा मानने लगते हैं तो शरीर से जुड़ी हर चीज को हम देख पाते हैं कि ये तो टेम्पररी है, ये तो हमारे इस संसार में भोग करने की इच्छा के कारण उत्पन्न हुआ है, ये शरीर भी इस भोग इच्छा के कारण ही प्राप्त हुआ है। तो स्थिर प्रज्ञ होना तभी पॉसिबल है जब हम अपने आप को देहात्म बुद्धि से बाहर करते हैं, जब हम ये सोचना बंद करते हैं कि हम ये शरीर है। जब तक हम शरीर होते हैं तब तक हमारे अंदर मटेरियल डिजायर्स होती है, तब तक ही हमें शरीर से जुड़े सुख को भोगने की इच्छा होती है। बट व्हेन वी अंडरस्टैंड कि नहीं, हम तो ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, एंड आत्मा जब धीरे धीरे हरि नाम करते करते जब हमारा हार्ट प्योर होता जाता है, जब हम और भी ज़्यादा वो जो प्रोसेस होता है वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो हमारे हृदय में है। एंड जब हम हरि नाम करते जाते हैं तो भगवान ऐसे चैत्य गुरु, भगवान हमारे सबसे पहले गुरु है, तो वो हमारे हृदय में है, तो वो हमें चैत्य गुरु, वो हमारे चैत्य गुरु है, तो वो हमें गाइडेंस करते जाते हैं। भगवद गीता में हमने पढ़ा था ना कि भगवान जैसे ही भगवान देखते हैं कि भक्त उनके पास आने की इच्छा कर रहा है, तो भगवान खुद उसको लाइट, यानी उसके अंदर के अंधकार को मिटाना शुरू करते हैं। अब वो ही ज्ञान की रोशनी दीपक बन जाते हैं और हमारे अंदर के अंधकार को मिटाते हैं। तो वैसे ही जैसे जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम तो आत्मा है और हम ही भगवान के दास हैं, तो भगवान स्वयं ही हमें हेल्प करते हैं और हमारे अंदर के अंधकार को मिटाते जाते हैं। तो ये प्रोसेस अपने आप होता है, हमें सिर्फ हरि नाम करना है, हमें हरि नाम पर ही डिपेंड होना है। और जब हम कृष्ण कृष्ण से भी मैंने बड़ा उनका नाम है, इस कलयुग में कृष्ण से भी बड़ा उनका नाम है। तो जो हरि नाम है वो और कृष्ण दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सिर्फ हरि नाम का सहारा लेकर स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर कोई मटेरियल अटैचमेंट नहीं होता है, मटेरियल डिजायर नहीं होता है, जो सब
सिचुएशन में समान रहता है, चाहे उसे उसके जीवन में दुख आए। यानी जो आदि भौतिक 3 तरह के जो ताप है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदैविक, तो ये जो 3 तरह के ताप हमें लगातार परेशान करते हैं, तो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, वो देख पाता है कि ये सब कुछ तो मेरे शरीर के कारण हो रहा है, मेरे जो प्रारब्ध कर्म है उसके कारण मुझे भोगना पड़ रहा है ये सारे दुख तकलीफ। जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम जो कुछ भी भोग रहे हैं वो क्या है, वो हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण है, इसलिए हम उसको भोग रहे हैं, तो हम उस पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि जो कर्म हमने पास्ट लाइफ में किया है उसे तो अभी हमें भोगना पड़ेगा। अगर हमने रिएक्ट किया तो क्या होगा, अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हम नेक्स्ट कर्म के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम दूसरा कर्म बना लेंगे। जैसे कोई हमसे हमारे साथ आके कुछ अचानक से बिना कारण कुछ बुरा व्यवहार करके चला गया, किसी गाड़ी ने आके हमको ठोकर मारी, तो ये हमारे प्रारब्ध कर्म के कारण हो रहा है। ये जो 3 तरह के ताप है वो भी हमें प्रारब्ध के कारण भोगनी पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम रिएक्ट करना शुरू कर दें तो क्या होगा, हम नेक्स्ट कर्म बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो जानता है कि ये सब कुछ आते जाते रहेंगे, ये टेम्पररी है, इसलिए इस पे वो रिएक्ट ही नहीं करता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जब उसको प्रॉफिट होता है या उसके साथ वित राग, वित भया, वित क्रोधा, यानी वो वित राग है। कैसे कि उसे सुख, जो मटेरियल हैप्पीनेस आ रहा है उससे भी वो डिटैच है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने वो दोनों ही परिस्थिति में समान है, चाहे उसे सुख प्राप्त हो चाहे उसे दुख प्राप्त हो, वो दोनों ही परिस्थिति में समान रहता है। उसे बोलते हैं वितराग, यानी दे रिमेन डिटैच फ्रॉम दी हैप्पीनेस। वित भय, वित भय, हमारे जीवन में भय का बहुत बड़ा स्थान है। हरे कृष्णा। प्रशांत प्लीज म्यूट। तो फर्स्ट थिंग, उनको उनके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो उन्हें उससे कुछ फील नहीं होता, यानी ना वो दुखी होते हैं ना वो खुशी होते हैं। और वित भय, यानी उन्हें किसी चीज से भय नहीं होता। चाहे जैसे कि कुछ लोगों को थोड़ा सा फीवर भी आता है तो उनको ऐसे फील होता है कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, या फिर उन्हें ऐसे लगता है कि कोई जानवर या शेर हो, चीता हो, ये मुझ पे हमला कर सकता है अगर वो किसी पे जंगल के आसपास हो। तो जैसे कि हम हाईवे पे होते हैं तो वो आसपास का इलाका जंगली जैसे होता है, कहीं हमारी गाड़ी खराब हो गई तो उनको भय होता है कि कोई जानवर आके मुझे खा सकता है, तो ये होता है भय। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसको भय नहीं होता। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब हम हमारा जो अटैचमेंट है, जो हमारे डिजायर्स हैं, उसको हम कृष्ण की तरफ कर लेते हैं। वित क्रोध, यानी उन्हें किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा भी नहीं आता, क्रोध भी नहीं आता। इवन कोई उनको मारने भी आ रहा है तो उन्हें क्रोध नहीं आता। जैसे कि जड़ भरत का हम एग्जाम्पल हमने देखा था कि जड़ भरत को डकैत का जो राजा है, डकैती करता था, विशाला, उसने पकड़कर वो उनको जड़ भरत को पकड़कर देवी काली के पास ले गया था, ताकि बिकॉज जड़ भरत कैसे दिखते थे, एकदम विक्षिप्त, जैसे कोई पागल सा व्यक्ति हो जिसको कोई होशो हवास ना हो। जड़ भरत ऐसे रहते थे, बट एक्चुअली में वो ऐसे इसलिए रहते थे ताकि लोग उनको परेशान ना करें और वो अपनी भक्ति कर सके। तो जो बहुत ही हाई लेवल डिवोटीज होते हैं वो इस संसार की चीजों से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जड़ भरत वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पे हम जान सकते हैं कि एक स्थित प्रज्ञ मुनि कैसा होता है, एक व्यक्ति कैसा होता है जब वो भगवान में और अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। तो वो बिल्कुल भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, उनको पकड़कर ले जाया गया देवी काली के सामने। और दूसरा डकैत इतना बड़ा, उसके पास में जो गर्दन काटने का होता है, वो हथियार लेके उनके गर्दन पे मारने ही वाला था कि वहीं पे देवी काली प्रकट हो जाती है और उन सबका मार देती है। वो सब जो देवी काली के भक्त थे, देवी काली
ने देखा कि एक वैष्णव की हत्या करने जा रहे हैं, यानी जड़ भरत के को का बलि देने जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने ही भक्तों का गला काट दिया। तो हमें जो गलत फहमी है कि माँ काली जो है वो बलि लेती है सबका, तो नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो भी कृष्ण भक्तों का, वैष्णव जनों का रक्षा करती है। यानी वो जो जिन्हें मारती है वो उन लोगों को मारती है जो वैष्णव को परेशान करते हैं, जो कृष्ण भक्तों को परेशान करते हैं। तो इस तरह माता काली ने उन्हीं लोगों को मार दिया जो उनके उनके भक्त थे और उनके पास जड़ भरत की को बलि करने आए थे। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें वो इस तरह 100% डिपेंड होते हैं भगवान पर। मैंने उनको देहात्म बुद्धि है ही नहीं, उनको शरीर से कोई मोह ही नहीं है। चाहे चाहे कोई हमारा दुश्मन करे, कोई हमें मारने भी आ जाए, दे डोंट रिएक्ट। उनका वो अपने आप में स्थित हो जाते हैं। जितना ज्यादा हम हरि नाम करते हैं हमारा हाथ क्लीन होने लगता है शुद्ध हरि नाम से। और फिर वो क्लीन होने के बाद हम बहुत प्लेजर फील करते हैं। हम अपने आप में, अपनी आत्मा में ही इतना सुख, इतना सुकून महसूस करते हैं कि इस संसार की कोई भी चीज हमें परेशान नहीं करती। अभी जैसे हमारी स्थिति है, हमें अपने परिवार के सदस्यों के को लेकर चिंता होते रहती है। बिकॉज हम, ये जो हमारे सदस्य हैं वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, लेकिन हम अपने आप को अभी देह मानते हैं। इसलिए हमें सबकी चिंता होती रहती है, अपने घर वालों की, अपने परिवार की। जैसे कि अभी बीच में मैंने एक श्लोक दिया था, तो उसमें आया था कि हमें उस पिजन की तरह नहीं होना चाहिए जो बहुत अटैच हो गया था अपने फैमिली से। तो ये कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। तो मैं सारे ही क्वेश्चंस को एक दूसरे से लिंक करके आंसर कर रही हूँ। तो ये होता है कि अटैचमेंट की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये श्लोका मैंने दिया था अभी लास्ट वीक कि हमें उस पिजन की तरह नहीं होना चाहिए, यानी उस कबूतर की तरह नहीं होना चाहिए। तो ये कथा आती है उद्धव गीता में। भगवान कैंटो 11 में कृष्ण बता रहे हैं उद्धव गीता में। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे अवधूत की कथा है। अवधूत के जो 24 गुरु हैं उसमें से उसका एक गुरु है पिजन, यानी कबूतर। तो ये कथा इस तरह है कि दो कबूतर होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और वो उस जंगल में बहुत खुशहाल जिंदगी, जैसे कि बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं जो बहुत खुश है। मैंने लाइफ में कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे में एकदम खोए हुए हैं। बहुत मैंने जो भी फीमेल पिजन को जो भी उसकी इच्छा होती है तो वो उसको जाके मना के बोलती है। एंड वो उसके जो मेल पिजन होता है वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, यानी इमीडिएटली वो उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है, हर तरह से वो उसको खुश रखना चाहता है। तो इस तरह ये जो मेल और फीमेल पिजन है ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ इतनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और उनका अपना एक घोंसला है, उसमें वो दोनों बहुत एक दूसरे में ही खोए रहते हैं पूरा समय। उनकी दुनिया में और कोई नहीं है, बस वो एक दूसरे में ही खोए हुए हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वो फीमेल जो पिजन है वो प्रेग्नेंट होती है, यानी वो जो कबूतर है वो प्रेग्नेंट होती है जो। और फिर वो अपने उसमें घोंसले में अपने पिजन के साथ उसमें वो उसके जो हस्बैंड है उसके साथ उसमें वो अंडे देती है। फिर इसी तरह दोनों उस अंडों को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि जब आप अपने फैमिली लाइफ में बहुत खुश होते हैं तो आपकी दुनिया सिमट जाती है। यहाँ पे ये बात नोटिस करने की है कि जब हम अपने फैमिली लाइफ में बहुत खुश होते हैं तो हमारी दुनिया कैसी होती है कि बस वो घर, वो परिवार, वो लोग, बस इतनी ही दुनिया है। पूरी दुनिया हमारी बस वहां सिमट के आ जाती है। बस यही कंडीशन था उस पिजन का। दोनों हस्बैंड वाइफ जो पिजन है, मेल एंड फीमेल, तो वो दोनों भी ऐसे ही थे। वो उस अंडे को प्रोटेक्ट करने लगे। समय के साथ उस अंडे में से छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं, जो छोटे पंछी आते हैं। तो वो इतने कोमल और नाजुक, उनके
उनके जो पंख हैं वो इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं, जैसे कि जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं ह्यूमन बींग्स में भी, तो उनके जो तोतली भाषा भाषा होती है, जैसे वो बोलते हैं, सब घर में सारे ही लोग तोतलाने लग जाते हैं जब वो बच्चे के साथ, भले ही बच्चा बोलना ना सीखा हो, सब उसके साथ उसी तरह प्रेम से बातें करने। इसी तरह ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है, जो कबूतर हैं, मेल और फीमेल, ये भी अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर खुश होते रहते हैं। उनका उनकी हर चीज, वो जो उल्टा सीधा उनके मुख से जब वो बोलते हैं तो वो सुन के भी वो बड़े खुश होते हैं। फिर सारा दिन वो जाते हैं उनके लिए भोजन इकट्ठा करने, और फिर शाम को जब वो आते हैं तो बच्चे कैसे, जो पंछियों के बच्चे होते हैं, वो कैसे मुंह खोल के उनके भोजन डालने का इंतजार करते हैं। तो ये सब देख देख के वो इतना खुश होते रहते हैं, उनको लगता है हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं है। और फिर जो मेल पिजन है वो फीमेल पिजन को इतना ज़्यादा उससे अटैच होता है कि आ, उसको लगता है कि ये मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, मैंने हमारे जीवन में इससे अच्छा और क्या हो। तो इसी तरह वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं उनके बच्चे, तो वो अपने विंग उड़ने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह ये सब देखकर वो दोनों माता पिता बहुत खुश होते हैं अपने बच्चों को। फिर इसी तरह वो दिन में जाते हैं उनके लिए भोजन लाने। और यहाँ पे उसी दिन जंगल में एक जो क्या बोलते हैं, जो शिकारी आता है, तो शिकारी आता है और वो देखता है कि घोंसले में बच्चे हैं, तो वो उनको पकड़ लेता है, क्योंकि अभी तो वो उड़ने लायक नहीं हुए हैं, वो उड़ नहीं पाएंगे, तो वो फंसा लेता है, नेट में उन बच्चों को फंसा लेता है। और फिर ये लोग पूरा दिन दोनों कबूतर आते हैं, और जब शाम को लौटते हैं, और जब जो फीमेल कबूतर है, बिकॉज वो माँ है, तो वो देखती है, और बिकॉज उनको इतना वो इलिस्ट में है कि ये मेरे बच्चे हैं और वो इतने बेहाल है, वो मेरा पूरा दुनिया उजड़ गया, ये सोचकर वो भी उस नेट में फंस जाती है, यानी वो उड़ के जाती है अपने बच्चों के पास, जबकि वो लोग पहले से जाल में फंसे हुए हैं, और वो भी फंस जाती है। और जब वो जो मेल कबूतर है जब वो देखता है, तो वो बहुत लैमेंट करता है कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, मैंने हमने क्या क्या सपने सोचे थे, हमने क्या क्या सोचा था, क्या क्या जब बहुत अच्छा समय होता है तो हमारे मन में बहुत ढेर सारे सपने होते हैं, हमने बहुत बहुत कुछ सोच लेते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, पर हमें कभी रियलाइज नहीं करते हैं कि ये जो जीवन है ये बहुत अनसर्टेन है, इतना अनसर्टेन है कि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या होगा। हम जो प्लानिंग करते हैं इस मटेरियल लाइफ में, वो 100% हमारा प्लान फेल होगा, बिकॉज ये मटेरियल लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है। ओनली वन थिंग इज सर्टेन एंड दैट इज डेथ। एंड बिकॉज ये कबूतर देखता है, उसको लगता है कि मेरे बच्चे भी मर गए, मेरी वाइफ भी मर गई, मैंने वो सोच रहा है कि बिकॉज वो लोग नेट में फंसे हुए हैं, अब तो मैंने जीने का तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो मर ही जाएंगे, तो वो ये सोचता है। और ये सब सोचते सोचते वो पेड़ से उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, वो भी माया के अधीन हो गया, क्योंकि वो भी कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो भी उस जाल पर गिर जाता है। एंड जो शिकारी है उसका कामयाब हो जाता है कि उसे तो सब, उसने पूरी फैमिली को उसके पकड़ लिया पंछियों के, और वो खुशी होकर चला जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ से अटैच नहीं होना है, हमें अपने फैमिली लाइफ से अटैच नहीं होना है, ये जो मंडेन सेक्स लाइफ है इससे हमें अटैच नहीं होना है। यही बोला गया है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि ये जो शरीर है और ये जो हमारे रिलेशनशिप है, जहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा इल्यूजन है वो क्या है, कि हम खुद को देह मानते हैं, हम खुद को शरीर मान लेते हैं, और इससे जुड़े हर चीज से हम अटैच इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उसको अपना मानते हैं। जैसे माँ को लगता है कि ये बच्चा को मैंने जन्म दिया, तो इसको इसके साथ उनका क्या कनेक्शन होगा, इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि ये भी एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूँ, और इसका मेरे गर्भ से आने का कारण उसके कर्म है और मेरे कर्म है।
लेकिन ये हम रियलाइज नहीं करते हैं। हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं फैमिली लाइफ से। जब हमारा अच्छा समय होता है तो हमें वही ऐसे लगता है और कुछ है ही नहीं दुनिया में, बस हम उसको ही लेकर फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो ये जो अटैचमेंट होता है, ये हमारे पतन का कारण होता है। ये हमें बिकॉज मटेरियल लाइफ है, मटेरियल लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं जाके सब कुछ खत्म होता ही होता है। इसलिए जब हम ये अपने स्पिरिचुअल लाइफ को रियलाइज करेंगे, जब हम ह्यूमन बॉडी पाने का रियल मकसद जानेंगे, जब हम ये समझेंगे कि ये रियल बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी मिला है, इसका लक्ष्य यही है कि हम भगवान को प्राप्त करें। हम इस बात को जाने कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। हम डिजायर करते हैं, उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमें एक के बाद एक 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। इस तरह इतने सारे बॉडीज हम प्राप्त करते हैं, एंड फाइनली जब हमें ह्यूमन बॉडी मिलता है तो उसे हमें उस तरह नहीं वेस्ट करना है जैसे कि उस तरह नहीं वेस्ट करना है जैसे कि हमने प्रीवियस एनिमल लाइफ में वेस्ट किया है। यानी जो ह्यूमन बॉडी मिला है उसको हमें उस तरह सिर्फ भोग करके नहीं वेस्ट करना है। हमें ये नहीं, हमें समझना होगा कि अगर कोई मेरा पुत्र है, अगर कोई मेरा पति है, तो वो मेरे प्रारब्ध कर्मों के कारण ही है, मेरी इच्छाओं के कारण, हमने जो कर्म किए उसके कारण ही हम इकट्ठे हुए। यानी जैसे कि जो हरिद्वार में जैसे हम दिए प्रवाहित करते हैं, तो जब पानी में लहर आने के कारण वो सारे दिए एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी तरह हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण हम एक दूसरे से मिलते हैं एक जीवन में, और फिर जैसे ही हमारे प्रारब्ध खत्म होते हैं हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। हमें अपने पूरे परिवार के प्रति सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि माँ को अपने पुत्र के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी, लेकिन सच को जानकर कीजिए, अटैचमेंट मत कीजिए, उनसे स्नेह कीजिए। प्रेम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपने बच्चों का भला सोचेंगे, आप समझेंगे कि उन्हें भी ये ह्यूमन बॉडी इसलिए मिला है कि वो इस संसार के जो चक्र है, जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, उससे बाहर जा सके। तो अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कीजिए। जो आपके कर्तव्य हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, उसको 100% कीजिए। लेकिन इस बात के साथ कि ये जो व्यक्ति है ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, इसे भी कृष्ण के पास जाना है। अटैचमेंट मत रखिए, प्रेम कीजिए। प्रेम में हम सामने वाले का भला सोचते हैं, अटैचमेंट में हम अपना भला सोचते हैं। अटैचमेंट में हम सोचते हैं, हम सामने वाले के गलत इच्छाओं को भी पूरा करने लगते हैं, ये सोच के कि कहीं ये हमसे दूर ना हो जाए। लेकिन जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसका भला सोचते हैं, हम सोचते हैं कि उसके वो भी कृष्ण के पास जाए, उसका भलाई जिसमें है हम वो करते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास सबसे प्रेम करना है, अटैचमेंट नहीं करना है। तो ये जो पिजन की स्टोरी से अवधूत ने ये सीखा कि हमें अटैचमेंट नहीं करना है, हमें इस मंडेन फैमिली लाइफ में फंस कर जो ह्यूमन लाइफ का जो गोल है उसको नहीं भूलना है। तो इस तरह हम समझते हैं कि स्थिर प्रज्ञ होने के लिए हमें कृष्णा कॉन्शियस होना होगा, हमें सारे अटैचमेंट तोड़ने होंगे। हमें ये तभी पॉसिबल होगा, हम इसको अलग से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे हाँ, ह्यूमिलिटी क्या है, हाँ, हमें विनम्र कैसे बनना है। तो विनम्र होना हमारे हम आर्टिफिशियली तो नहीं डाल सकते। ये सारे जो अच्छे गुण हैं ये कृष्ण भक्ति से ही आएंगे। जब हम हरि नाम करेंगे तो धीरे धीरे आते जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हमें विनम्र होने की थोड़ी एक्टिंग भी करनी पड़ती है कभी कभी, हमारे अंदर विनम्रता अभी नहीं आई है, लेकिन हम विनम्र होने का की कोशिश करते करते, जब हम अच्छे चीज़ों का के लिए अगर एक्टिंग भी करनी पड़े तो भी कीजिए, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे हैबिट बन जाएगा। विनम्रता हमारे अंदर स्लोली स्लोली आ जाएगी। इसलिए हमें अगर वो जैसे अभी हम इमीडिएटली किसी को हम आदर सम्मान नहीं दे सकते, वो धीरे धीरे हमारे अंदर आता है। लेकिन हम अगर सबको आदर करना शुरू कर दें, हम सबके साथ विनम्र होने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो अंदर से नहीं आ रहा,
लेकिन हम उसको दिखाने की कोशिश करें तो भी चलेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे हम उसको ग्रैस्प करते जाएंगे, हम वो हमारे अंदर आता जाएगा। तो उसके लिए हमें कोई गिल्ट नहीं फील करना है कि अभी तो हम सिर्फ विनम्र होने की एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी है नहीं, बस हमें एक्टिंग करें चलेगा, वो अच्छी चीज़ है। हम एक्टिंग भी कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बनेगा। जैसे जैसे हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ेगी, हमारे अंदर वो सारे चीज़ें गुण अपने आप आते जाएंगे, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट इज भारती माता जी का था, जो श्लोका मैंने दिया था परसों सेकेंड को, कि हाँ, जब तक हमारे पास जब तक हम इंटेलिजेंट हैं, जब तक हमारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ है, एक व्यक्ति को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो मृत्यु को अवॉइड करे। मैंने ये चीज़ तो है कि हम हम कितने भी बीमार, हम लास्ट मोमेंट तक अपने इस शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं बचा पाए, यानी लास्ट तक अगर वो अपने आप एक नेचुरल डेथ अलाउड है, लेकिन अगर हम ये उसके रेफरेंस में था कि हमें सुसाइड नहीं करना है, जो मैंने अभी लास्ट क्लास ली थी तो बताया था कि हमें किसी भी सिचुएशन में सुसाइड नहीं करना है, यानी अपने बॉडी को नहीं खत्म करना। दैट इज ऑफेंस। जब हम अपने देह को खत्म करते हैं तो भले ही हमारा देह खत्म हो जाता है, समय से पहले हम अगर अपने देह को खत्म करते हैं तो देह खत्म हो जाता है, लेकिन हमें प्रेत योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो लाइफ बची थी उसको हमने देह खत्म करके खत्म तो कर दिया, लेकिन फिर हम प्रेत योनि में ट्रेवल करते हैं, यानी हम घोस्ट बन जाते हैं। तो प्रेत योनि बहुत अच्छा नहीं है, उसमें इंसान के पास शरीर नहीं होता, उसे शरीर नहीं प्राप्त होता, और उसके कारण उसे बहुत भूख प्यास सब तरह की पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे लिखा था कि उस श्लोक में कि हमें जब तक हमारे पास बुद्धि है, जब तक हमारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हम मृत्यु को अवॉइड कर सके। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर कोशिश करनी चाहिए जिससे कि वो मृत्यु को अवॉइड कर सके। लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो, यानी हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली लेकिन फिर भी मृत्यु को अवॉइड करना पॉसिबल ना हो, तो इसे अलाउ किया गया है शास्त्र में। लेकिन सुसाइड जो है, अब समय से पहले इस देह को खत्म करना अलाउड नहीं है। तो ये इस रेफरेंस में था। तो इस तरह मैंने सब क्वेश्चंस कवर अप कर लिया। और भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, फिर आप लोग हाँ बोलिए। धनु का नाम अभिजीत। हाँ बोलिए। हाँ, यही बात तो बोल रही हूँ। स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है, जैसे कि हमारे अंदर डिजायर्स हैं, डिजायर्स खत्म नहीं हो सकते। जिसके अंदर डिजायरलेस पर्सन इज अ डेड पर्सन। तो वो डिजायर्स को हम कहाँ डाल रहे हैं? कृष्ण के पास। हमें अपने लिए तो हमें कुछ भी फील नहीं हो रहा, हमें अपने लिए कोई मटेरियल इच्छा नहीं बची है। हमारे अंदर संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई अटैचमेंट है, लेकिन अटैचमेंट पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो अटैचमेंट हमें कहाँ करना है? कृष्ण और उनके डिवोटीज के प्रति। तो जब हम हमारा अटैचमेंट, हमारा डिजायर, हमारा क्रोध जब कृष्ण के प्रति कर देते हैं, भगवान के प्रति कर देते हैं, तब वो व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। मैंने अपने लिए कोई अटैचमेंट नहीं, अपने लिए कोई डिजायर नहीं, अपने लिए उसको कोई वित राग, वित भय, वित क्रोध, ना उसे क्रोध है, ना उसे भय है, ना उसे राग है। राग मैंने हैप्पीनेस। ना उसको मटेरियली उसके लायक बिजनेस अच्छा कर रहा हो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा, मटेरियली उसका बिजनेस खराब भी कर रहा हो तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको किसी से भय भी नहीं हो रहा। नहीं तो नॉर्मली जब हमारे साथ हम कुछ नई चीज लेते हैं या हैप्पीनेस के साथ हमारे अंदर भय भी आ जाता है, लेकिन वो इसलिए आता है क्योंकि हम मटेरियल चीजों से अटैच। लेकिन अगर हम वही चीज कृष्ण के प्रति डाइवर्ट कर दें तो हम डिजायरलेस भी हो जाते हैं, हम फियरलेस भी हो जाते हैं, और हमें अटैचमेंट डिटैच भी हो जाते हैं।
मटेरियल वर्ल्ड के लिए हाँ ऐसे व्यक्ति डिटैच होते हैं, बट वो उनका सारा अटैचमेंट भगवान के प्रति कर देते हैं। तो आप सही बोल रहे थे, जो उन्होंने हनुमान जी के लिए, हनुमान जी ने जो गुस्सा दिखाया वो राम जी के लिए दिखाया, यानी भगवान जी के लिए दिखाया। तो वो अपनी जगह में स्थित प्रज्ञ ही है। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, आप लोग इस, ओके थैंक यू। अच्छा, तो आप लोग ऐसे ही अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर देना, फिर हम नेक्स्ट वीक के क्लास में भागवतम की कथा या स्टोरी के साथ, भागवत गीता के साथ उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। वांछा कतुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, दंडवत प्रणाम एवरीवन। हरे कृष्णा प्रशांत, दंडवत प्रणाम नितिशा जी, हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम विश्वरूप, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।